Assalamu alaikum student. Today our topic is characteristics of metal from chapter 8 chemical reactivity. तो बेटा मेटल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेटल जो है वो हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और कैटाइन बनाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनको बेटा हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स के बाद हम लोग बेटा हम देखते हैं मेटल की करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो मेटल की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो दो तरह की हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारे पास जो है वो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जो मेटल की फिजिकल स्टेट के साथ लिंक होती हैं बेटा, उनको हम फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और एक हमारे पास जो है वो केमिकल होती हैं जो कि किसी भी मेटल के केमिकल बिहेवियर के साथ लिंक करती हैं, उनको हम लोग केमिकल करैक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर हम मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। हम कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। सब मेटल जो है वो सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है ये वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये MCQ में भी आ सकता है कि मेटल जो है वो क्या सारी मेटल सॉलिड में होती हैं, या ये पूछा जा सकता है। तो बेटा सब मेटल जो है वो सॉलिड होती हैं, फिजिकल स्टेट सबकी सॉलिड होती है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मरकरी वाहिद मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके अलावा बेटा हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो मेल्टिंग जो सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो मेटल जो है सॉलिड होती हैं, इसके अलावा इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल जो है ये ज़रा सॉफ्ट मेटल होती हैं, लाइट मेटल होती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकी मेटल की निस्बत थोड़े से लो होते हैं, लेकिन इनका भी हाई होता है, लेकिन बाकी मेटल्स की निस्बत थोड़ा सा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होते हैं। नेक्स्ट है बेटा मेटेलिक क्लस्टर, यानी कि मेटेलिक जो है मेटल्स जो होती हैं ये बेटा इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे इनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो उन जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो है वो ट्रांजिशंस होती हैं, डी ट्रांजिशन होती है, यानी कि वो मूव करते हैं हायर लेवल पे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर। जैसे उनके ऊपर लाइट फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करके हाई लेवल पे चले जाते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं तो वो उसी एनर्जी को उसी लाइट को इमिट करते हैं, तो उसकी सरफेस पे जो है वो मेटेलिक क्लस्टर प्रोड्यूस करती है। मेटल्स जो होती हैं इनको पॉलिश किया जा सकता है, मेटेलिक क्लस्टर प्रोड्यूस करती हैं, कैन बी पॉलिश्ड। इसके अलावा नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल जो होती हैं ये मेलेबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। मेलेबल क्या होती हैं कि मेटल्स होती हैं हैमर्ड इनटू शीट्स, यानी मेटल्स को जो है वो हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा आपने देखा होगा जैसे हमारे जो है वो दरवाजे वगैरह जो होते हैं या विंडोज़ वगैरह जो हैं ये बेटा आयरन मेटल जो है वो लोहे की बनी होती है। लोहा भी क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो इसको यानी कि मेटल को कन्वर्ट किया जा सकता है शीट्स में। नेक्स्ट है बेटा डक्टाइल, तो मेटल्स कैन बी ड्रान इनटू वायर्स, यानी कि हमारी ये जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, जैसे हमारे पास ये जो जितनी भी वायरिंग है हमारी ये बेटा या कॉपर की होती है या सिल्वर की होती है, मतलब मेटल्स की ही होती है। तो मेटल को पिघला कर उनकी जो है वो वायर्स बनाई जा सकती हैं, उनको वायर में कन्वर्ट किया जाता है। चूँकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होती हैं, कंडक्टिविटी करती हैं इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की, इसलिए बेटा इनकी जो है वो वायर्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मेटल्स जो है मेलेबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। इसके अलावा मेटल की सरफेस को जब हम हीट करते हैं तो बेटा ये टोन प्रोड्यूस करती हैं, दे गिव टोन व्हेन दे हीट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बेटा है हमारे पास के मेटल्स होती हैं ये गुड कंडक्टर होती हैं। गुड कंडक्टर क्यों होती है, कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा चूँकि मेटल्स में मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करती है अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में प्रेजेंट होते हैं बेटा ये इसकी वजह से मेटल जो है वो मेटल को कंडक्टिविटी देते हैं। मेटल जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं। इसके अलावा बेटा चूँकि ये सॉलिड है इसलिए इनकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनमें, आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये डिफरेंट जो है इनका स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल, जिसकी वजह से ये जो है इनकी डेंसिटीज़ भी हाई होती हैं। इसके अलावा हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं। सॉलिड है ना, तो सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल्स भी क्या हैं, बहुत हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम जो है ये सॉफ्ट मेटल होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि सोडियम जो होता है हम उसको आम नाइफ के ज़रिए कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मेटल हैं, मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा कि मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सॉलिड होती हैं, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई डेंसिटीज़ होती हैं। इसके अलावा ये हार्ड होती हैं। तो यहाँ तक ये थी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो हम देखते हैं मेटल जो है बेटा सबसे पहले उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है कि मेटल जो है वो अपना लॉस करती हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देती हैं।
मेटल की जो वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन होती है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा ये जो है उन इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है और कैटाइन बनाती है। जैसे यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल मैंने लिखी है कि सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कैटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो मेटल जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देती हैं, कैटाइन की फॉर्मेशन करती हैं। दूसरी बेटा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल की ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो ये ऑक्साइड बनाती हैं, वो बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए बेटा सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने जो ऑक्साइड बनाया है ये बेसिक इन नेचर है। इस ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर में हम इसको डिज़ोल्व करते हैं, तो ये बेटा हमारे पास बना देगा बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये मेटल जो है इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है आयनिक कंपाउंड बनाती हैं मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके। चूँकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करती हैं, नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, कैटाइन और एनाइन। तो उन दोनों के दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग जो है वो आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। आयंस की वजह से जो है इनके दरमियान बॉन्ड बनता है। NaCl की जैसे हम बात करते हैं तो उसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो मेटल जो है वो इनके साथ नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड के ज़रिए आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट जो है इसकी है कि ये हाई मेटालिक बॉन्डिंग्स होती हैं मेटल्स के अंदर। हाई मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में आपको पिछले चैप्टर में जो हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं इनके दरमियान जो है मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जो है मेटल की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि पहला जो है मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। दूसरा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। तीसरा ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके जो है वो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हैं। और लास्ट वन हमने देखा कि ये मेटल्स होती हैं ये हाई मेटालिक बॉन्डिंग शो करती हैं। तो ये बेटा हमारे पास था मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़।